उदयपुर नगर निगम के द्वारा सुखाड़िया सर्कल, सहेलियों की बाड़ी रोड, चेतक और टाउन हॉल लिंक रोड पर आर्थिक स्थिति से जूझ रहे शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार देने के उद्देश्य से कई केबिनों का निर्माण करवाया गया और कई नियमों से अवगत करा शहर के आमजन को आवंटित भी किए गए। सूत्रों के अनुसार वर्तमान में जिन नियमों से अवगत करा कियोस्क को आवंटित किया गया था, आज वे सारे ताक में रख दिए गए हैं और इनकी जांच कर कार्रवाई कर संज्ञान लेने वाले विभाग भी आंखें मूंदे बैठे हैं। लिंक रोड पर स्थित अंकित नक्शा के प्रोपराइटर गिरिराज भावसार और इन्हीं कियोस्क में रेस्टोरेंट चला रहे नवीन ने नियमों का उल्लंघन कर जहां परिवार के एक सदस्य को एक ही कियोस्क मिल सकता है, वर्तमान में 2 और अंकित नक्शा के पास 3 कियोस्क है। साथ ही निर्माण स्थिति के स्वरूप को बदलकर एक निश्चित परिसर की जगह बड़ा परिसर बना दिया गया है। यही नहीं, अंकित नक्शा के गिरिराज भावसार पर फर्जी मोहर से भवन निर्माण मंजूरी व जाली दस्तावेज बनाने का मामला भी न्यायालय में विचाराधीन है। इस पर निगम आयुक्त द्वारा इसकी संबंधित मामला भी दर्ज करवाया गया। ऐसा ही आलम सुखाड़िया सर्कल पर भी कुछ ऐसा ही है, जहां इक्का दुक्का वास्तविक मालिक छोड़ बाकी सभी केबिनों को करीब 25 लाख से भी ज़्यादा की कीमत पर लगा खरीद फरोख्त कर लिया गया है। इसके अतिरिक्त सहेलियों की बाड़ी के यहाँ पर भी निगम द्वारा कई कियोस्क का निर्माण किया गया है। वहाँ के हालात भी कुछ इसी तरह के सामने आ रहे हैं। सारे कियोस्क के अंदर जिस तरह का निर्माण मौजूदा स्थिति में कराया गया था, उसे फेरबदल कर दिया गया है। पूर्ण रूप से नियमानुसार तो कोई भी व्यक्ति केबिन को सबलेट नहीं कर सकता है। फिर भी अगर मान लो ऐसी शिकायत आई है, हमारे भी जानकारी में आई है, मैंने पहले भी कहा था और अभी भी मैं कहना चाह रहा हूँ कि हमारा उद्देश्य ये था कि इस रोड को चौड़ा किया जाए और इन व्यक्तियों को जो अभी इन्होंने वर्तमान में केबिन लगा रखे इनको शिफ्ट किया जाए। जब शिफ्ट करने की बात आई तो इन्होंने ऑब्जेक्शन किया, विरोध किया, और जब विरोध किया तो मैंने इनको कहा था, मैंने कहा भाई तुम मालिकाना हक रखते हो तो तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स लाओ। फिर इन्होंने सारों ने सबलेट के लिए मतलब शिफ्ट होने के लिए सारे तैयार हो गए। वर्तमान में इनको सबलेट किया गया है, ऐसा मेरी भी जानकारी में आया है और आप भी कह रहे हो। निश्चित रूप से इनके डॉक्यूमेंट्स बना के मंगवा कर इनकी जांच की जाएगी और अगर नियमानुसार नहीं होगा तो आगे कानूनन कार्रवाई की जाएगी। अगर एक व्यक्ति एक ही लेना चाहता है और अगर 3 दुकान अगर किसने ले रखी है तो गलत है। पूर्ण रूप से मेरा यही कहना है। मेरा तो ये कहना है कि नियमों के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति नहीं आ रहा, भले चाहे कोई भी हो, वह गलत तो गलत ही है, इसको मानना ही पड़ेगा। चाहे मेरा ही मामला क्यों नहीं हो, मैं भी हूँ और गलत है तो गलत है, इसको मानना पड़ेगा। हम जिस कुर्सी पर बैठकर कार्य कर रहे हैं, पारदर्शिता के साथ में काम करना हमारा उद्देश्य है, उदयपुर लोगों को राहत देना हमारा उद्देश्य है, लेकिन इसका तात्पर्य ये नहीं गलत ढंग से कोई भी कार्य करे। कोर्ट में भी मामला विचाराधीन है। एक शख्स के संदर्भ में स्वयं आयुक्त साहब ने कंप्लेन कर रखी है कोर्ट और वो लाइजनिंग का जिम्मेदारी निभा रहा अभी भी यहाँ पर। ये मेरे को जानकारी नहीं है, आपने दिया है और आप कह रहे हो मैं डॉक्यूमेंट्स प्रस्तुत कर दूंगा। अगर डॉक्यूमेंट्स मेरे पास आएंगे तो इसकी मैं जांच करवा लूंगा। अगर कोर्ट से वो अगर गलत है तो निश्चित रूप से उसका लाइसेंस भी निरस्त किया जाएगा, कोई भी व्यक्ति हो भले। क्या कार्रवाई होगी अगर वास्तविकता साथ 100% फाइल चलाकर कार्रवाई करने का प्रयास करूंगा। मेरे तो स्वभाव में नहीं है कि गलत का मतलब गलत, बिल्कुल 100% हम काम करेंगे। 100% गलत काम को किसी भी कीमत में आगे नहीं बढ़ाएंगे। ये भी दस्तावेज सामने आए कि अभी मैं 2 दुकानें और ली, उसका 1 ही मीटर से चलाने पे बिजली विभाग ने भी उस पर 20,000 का चालान काटा है। तो गलत है ना। मैं कह रहा हूँ आपको, अगर उसने दुकान ली है तो गलत है। सबलेट कोई व्यक्ति कर नहीं सकता है। और यहाँ पर तो हमारे कागजों के अंदर तो जो है 24 दुकानें में से 23 दुकानें हमने हस्तांतरित की है, तो 23 के नाम पर जो मालिकाना है कि उसी के नाम से पैसे जमा हो रहे हैं। अगर वो व्यक्ति नहीं है मान लो तो उसके बेटे के नाम की वो एप्लीकेशन लगाए, नियमों में आता है तो हस्तांतरित होगा, नहीं होगा नियमों में आता है तो उसको दुकान को खाली करनी पड़ती है। ये तो नियम है। अगर गलत है तो उसकी कार्रवाई की जाए।